हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली जूली आंटी के दिल को भी ठंडक मिल गई होगी, क्योंकि अप्सरा मॉम ने एक नहीं 2 वीडियो बना के जवाब दिया है। अब मैं अप्सरा मॉम के पहले वाले वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि दूसरा वीडियो मैंने देखा नहीं है। जूली आंटी का भी एक वीडियो आया है, बड़ा वीडियो आया है। इस बार शॉर्ट से काम नहीं चलाया जूली आंटी ने, इस बार शॉर्टकट लेने की सोची ही नहीं। इस बार सोचा कि इस बार लंबा रास्ता तय करूंगी, तो उन्होंने बड़ी वीडियो बनाई है। और बड़ी वीडियो बना के उन्होंने अपने अंदाज में अप्सरा मॉम को जवाब दिया है। उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लगती हैं, लेकिन कूल नहीं लगती, वो फूल लगती हैं। खैर, रिएक्शन अभी आगे जारी रहेगा, उससे पहले आप देख लीजिए ये सीक्रेट चीज़। ये देखिए, मैं फाइनली ये वाली साड़ी ले आई हूँ। क्या कहते हैं, ये आप सबको मैंने वो साड़ी दिखाई थी ना, जो मैंने चेंज कर ली क्योंकि उस पर पानी गिर गया था। तो फिर जब पानी गिर गया तो फिर मेरा मन एकदम वैसा हो गया कि यार अब मुझे नहीं पहननी। तो ये देखिए, इस सिल्क में साड़ी है। और मैं इसको पता है किस हिसाब से, क्योंकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा हाई रेंज में भी चली जाती हूँ, क्योंकि साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ और साड़ी मैं बहुत कम ख़रीदती भी हूँ। तो जब आपको साल में 3-4 साड़ी ही ख़रीदनी है, तो फिर मुझे लगता है कि पैसे खर्च कर देने चाहिए। और गई तो गई, मतलब मेरा ना घाटा हो जाता है। मैं सच बताऊँ, मैं अगर एक बार दुकान पे चली गई ना, तो मैं वहाँ से ऐसी चीज़ भी ले आती हूँ जो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं पहनूंगी नहीं पहनूंगी। अब आप सबको एक और चीज़ मैं दिखा देती हूँ। आप सब कमेंट करके बताना आपको इन दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी अच्छी लगी है। अब जो है, क्योंकि मैं तो बिहार की हूँ, तो मुझे मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी मेरे पास नहीं थी, तो मैं वहाँ से ये वाली साड़ी भी ले आई हूँ। पेपर सिल्क पे ही ये साड़ी होती है हमेशा। अब मैं खोल के कैसे दिखाऊं यार, ये ना, ये देखो, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, आप सब एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि साड़ी आपको दोनों कैसी लगी है। मैंने इसको कर दिया ना अस्त व्यस्त, अब मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ और फिर बाद में इनकी होगी पैकिंग शैकिंग। तो आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा साड़ी कैसी लगी, कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मैंने वो चेंज करके अच्छा किया कि नहीं किया, ये भी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ अब रिएक्शन वीडियो की होगी ज़ोरदार शुरुआत। तो मैंने पता है क्या है, एक्चुअली ये सारे इतना बोलते हैं कि मैं इनकी बोली हुई बातें ना भूल जाती हूँ। मेरे दिमाग में नहीं रहती कि क्या बोला, किस टॉपिक पे बोला, तो मैं हमेशा ना नोट कर लेती हूँ। तो जैसे ये देखिए, मैंने ये इनके मैं बना के रखती हूँ नोट्स, ये देख रहे हो पॉइंट्स में, ताकि मुझे इजी रहे, मैं उस पर रिएक्शन दे सकूँ, बात कर सकूँ। तो अप्सरा मॉम ने, जूली आंटी ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि सचिन उनसे माफ़ी मांगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सचिन उनसे किस बात के लिए माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे। शुरुआत आपने की थी, मेंढक मेंढकी आपने बोला था, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप क्यों चाहते हो कि सामने वाला इंसान माफ़ी मांगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं की महारानी हो और आपसे लोग माफ़ी मांगते फिरेंगे? गलती आपने पहले की, आप किसी के फंक्शन में गई, वहाँ पर आपको फंक्शन अटेंड करना चाहिए था। बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, आपके साथ हुई। क्यों? क्योंकि आपके मुंह पे जो है कंट्रोल नहीं है। लगाम लगा के जाना चाहिए था ना मुंह पे, मुंह के अंदर दही जमा के जाती, क्यों नहीं गई? दूसरे के फंक्शन से आई तो आई, बवाल भी साथ में लेकर आई, कंट्रोवर्सी भी साथ में लेकर आई। और अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं कंट्रोवर्सी खेलूंगी, क्योंकि 9,000 से 13,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल गए मुझे, हैं? ऐसा सुनहरा मौका आप जाने नहीं देना चाहती? दोहरा रवैया है ये, अपने आप में सुधार करिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सुधरने की भी कोई उम्र नहीं होती। कोई ये बात कह के निकल जाए कि नहीं अब मैं तो ऐसी हूँ तो नहीं, आप अपने अंदर सुधार करिए। पहले पंगा आपने लिया था। जिन जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता, उन सबको मैं बता दूं कि पहले पंगा आंटी जी ने लिया था। आंटी जी बेहूदगी पर आई थी, आंटी जी ने बदतमीजी की थी। आंटी जी किसी की बहन के बारे में, उसके रंग के बारे में, किसी की बीवी के बारे में इंजेक्शन लगाने की बात करेंगे, मेंढक मेंढकी करेंगे,
तो दूसरा चुप हो जाएगा। हाँ, और लाइव में उन्होंने डायरेक्टली इनको कुछ कहा भी नहीं था, कुछ नहीं कहा था। किसी ने पता नहीं इनका नाम जूली लूली कुछ भी भेजा होगा, उस पर उन्होंने जो है ये बात भी कही थी सचिन ने कि मैं किसी की माँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर भी शर्म नहीं आई इनको, आंखों में पानी नहीं आया इनको कि मैं इतनी बुढ़िया होके और मैंने कंट्रोवर्सी करनी है। हैं, अंशु बच्ची है, लेकिन पूरे दुनिया में अंशु ही बच्ची है। मैं ये नहीं बोल रही कि अंशु बच्ची नहीं है, अंशु बच्ची है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या सिर्फ अंशु ही बच्ची है? क्या मनीषा किसी की बच्ची नहीं है? क्या मनीषा किसी के घर की बहू नहीं है? क्या मनीषा की इज्जत नहीं है? शुभम अच्छा है, सचिन बुरा है। क्यों? क्योंकि शुभम ने आपको बहुत आदर सत्कार कर दिया। मैं जानती हूँ आप जैसी औरतों को, आप जैसी औरतें ना सचिन के फंक्शन में अगर बुलाया जाएगा और जाएंगी ना, तो फिर वहाँ से गाली देते हुए अंशु के लिए निकलेंगी। तो इसी तरह की है, आपको भाव चाहिए था तो आप अपना भाव लगवा लीजिए खुद। मिल गया आपको भाव, अप्सरा मॉम ने दे दिया आपको भाव, लेकिन शर्म आनी चाहिए। जलालत की भी हद होती है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी, मेरी माँ की उम्र की हैं आप, लेकिन मुझे आपको ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि बेहूदगी अगर माँ की उम्र की औरत भी करे ना तो खामोश नहीं रहना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं ऑडियंस को कि मूर्खों का भी बुढ़ापा आता है। लोग ये बोलते हैं ना कि बुजुर्ग है छोड़ दो, तो मूर्खों का भी बुढ़ापा आता है। जो अपनी जवानी में मूर्ख होता है, क्या वो जवानी में ही मर जाता है? उसका भी बुढ़ापा आता है और वो बुढ़ापे तक मूर्ख ही रहता है। तो आंटी जी भी पता नहीं क्यों अपनी मूर्खता साबित करने के लिए लगी हुई हैं और फिर अब बोल रही है आंटी जी कि माफ़ी मांगे सचिन की जूती आपसे। अगर वो माफ़ी मांगता है वो उसका बड़प्पन होगा, लेकिन माफ़ी मांगे उसकी जूती, क्योंकि यहाँ पर तुमने जो रायता फैलाया ना वो माफ़ करने लायक नहीं है। तुम एक दो बार कंट्रोवर्सी करके शांत हो सकती थी, लेकिन तुमने कंट्रोवर्सी को अपना नसीब मान लिया है, अपने आगे बढ़ने का जरिया मान लिया कंट्रोवर्सी को। ऐसे कंट्रोवर्सी करते हैं? करती कंट्रोवर्सी करती, घर का मीन मेख निकालती। मैं एक वीडियो नहीं बनाती तुझ पे, मैं एक शब्द नहीं बोलती, किसी की इज्जत उतार के। हैं, वो तो वही बात हो गई, गांव में बहुत सारी औरतें होती हैं, हर औरत को अपना बच्चा बड़ा अच्छा लगता है पर दूसरे के बच्चे में 10 कमियां नजर आती हैं। अपनी बेटी उनको लगता है कि मेरी बेटी जो है चरित्रवान है, दूसरे की बेटी जो है चरित्रहीन है। देखियो तो है फला के बेटी के देख लो बाजार जाए चले, और अपनी बेटी बाजार में घूमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपनी औलाद है, अपनी कोख से पैदा की है, तो हमने तो सोना रतन पैदा किया है, दूसरे ने कोयला पैदा कर दिया। ऐसी मानसिकता की औरतों से बच के रहना चाहिए। और तुम्हारी जैसी औरतें जो होती है ना, उन्हीं औरतों की वजह से समाज खराब होता है। अपनी सोच को कुंठित मत करो, छोटी सी सोच है, इतनी सी सोच, बस यहीं तक सोचना है। किसी और चीज़ पर बात करके देखती ना तुम, तुम्हें एजुकेशन पर बात नहीं करनी थी, तुम्हें किसी और चीज़ पर मैटर पर बात नहीं करनी थी, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें सिर्फ बात करनी थी कंट्रोवर्सी करके, क्योंकि अंदर टैलेंट ही नहीं है ना। टैलेंट होता तभी तो पता चलता ना कि नहीं आगे ऐसे भी बढ़ा जा सकता है। सचिन इतने मिलियंस में अपने बलबूते आया, ठीक है उसने लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन उसको ये पता है कि यूट्यूब पर कैसे आपको आगे बढ़ना है। कंट्रोवर्सी हुई उससे 6 महीने पहले जो हुई, लेकिन 6 महीने पहले हुई कंट्रोवर्सी के लिए पूरे दिन माला नहीं जपूंगी मैं कि सचिन गलत है, सचिन गलत है, सचिन गलत है, सचिन गलत है। सचिन अगर यहाँ सही है तो सही है, और वो आपसे माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगे उसकी जूती आपसे, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मूर्खों का भी बुढ़ापा आता है, बार बार बोल रही हूँ मैं ये बात। ताड़का सिंह का बेटा पहले ऑर्केस्ट्रा में नाचता था, अब देखो आपने असुरा बोला तो आपको अप्सरा मॉम ने ताड़का नाम दे दिया, हो गई जलालत, बेइज्जती हो गई। इतनी इज्जत थी, मिल गई ना इज्जत, यही इज्जत के लिए तड़प रही थी आप, अब बन गई आप ताड़का चाची। वैसे भाई मैं नाम बताऊं, नामकरण तो बहुत अच्छा किया, ताड़का चाची। तो ताड़का चाची जी
मैं आपको ताड़का चाची नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप ताड़का जैसी लगती हैं लेकिन मेरे को नहीं लगती, क्योंकि आपका ताड़का जैसा मुंह लगता है लेकिन मेरे को नहीं लगता। हो गई? मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं आप पे क्यों गुस्सा हूँ। मैं आप पे इस बात पे गुस्सा हूँ कि आप बेवजह की कंट्रोवर्सी में कूदी हैं। हमारा, अब आप बोलोगे कि आप क्यों कंट्रोवर्सी में कूद रहे हो। भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, हम तो रिएक्शन देंगे, हम कंट्रोवर्सी नहीं शुरू करते। जो भी वाईटी पर दिखाया जाएगा हम उस पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ रिएक्शन देंगे। और हम गीता पर हाथ रख के कहते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार आपने कंट्रोवर्सी की है। ताड़का माई शिवाना ही तब से 80 की स्पीड में नाच रही हैं। ताड़का माई 80 की स्पीड में नाच रही हो, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करो, कंट्रोल करो, 40 पर लेकर आओ। आपको पता है ना ओवर स्पीडिंग अच्छी नहीं होती है, चालान कट जाता है। आपका चालान कट गया तो, क्योंकि आपके अंदर 5-6 आत्माएं बसी हुई हैं, तो चालान देना मुश्किल हो जाएगा। बेटे कितने नाच नाच के कितना करेंगे इकट्ठा पैसे हैं। तो 80 की स्पीड में नहीं नाचना, अब आपको 40 की स्पीड में नाचना है, यही लिमिट है। ठीक है? हाँ, अगर आप हाईवे पे नाच रही हैं तो हाईवे पे देख लीजिएगा 60 की स्पीड होती है, 80 की स्पीड होती है। हाईवे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल सड़कों की बात कर रही हूँ। ठीक है? सिवान का नमक खाकर ताड़का माई नचनिया बन गई। सिवान का नमक आपने 2 या 3 दिन खाया आपने, हैं? और एक बात बताओ, सिवान और जो अररिया है वो सारा तो बिहार में ही आता है। फिर इस बात के लिए किस बात की लड़ाई हो रही है कि सिवान मेरा अच्छा है, अररिया मेरा अच्छा है, हैं? मैं यहाँ बोलने लग जाऊँ दरभंगा मेरा अच्छा है। पागल हो गए हो क्या? पूरा बिहार अच्छा है, पूरा भारत अच्छा है। मैं की भावना नहीं है? फिल्में नहीं देखते? मेरा भारत महान सीखा नहीं है बोलना? स्कूल गए नहीं हो क्या? पता ही नहीं है कि मैं नहीं होता, हम बिहारी हमेशा हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिहारियों को सिखाया गया है कि हम एकला चलो गाने में अच्छा लगता है, पर एकला चलो ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगता समाज में। तो इसीलिए हम मत भूलो, अररिया भी हमारा अच्छा है, हमारा सिवान भी अच्छा है, हमारा दरभंगा भी अच्छा है, हमारा समस्तीपुर भी अच्छा है, हमारा मधुबनी भी अच्छा है भाई, हैं? बेगूसराय भी अच्छा है हमारा। मतलब तुम सब बिहार में जिलावाद फैला रही हो, हैं? पगलौटी सब कहीं की। एक पत्तल भात चाटकर ताड़का माई पगला गई। एक पत्तल भात चाटते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बार बार मना कर रही हूँ मैं, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अच्छे से सेहतमंद रहोगे तभी तो वीडियो बनाओगे, और रोज वीडियो बनाओगे फिर। चावल खाना कम करो, रोटी भी कम खाया करा करो। चेहरे पे ये जो चावल खा खा के डार्कनेस आ गई है ना, ये चावल की वजह से आई है। कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दो। उम्र हो गई है, डायबिटीज़ होगा, शुगर होगा, ध्यान रखो अपना। चावल नहीं खाना आपको। ताड़का माई को तो उनके बेटे ने मुंह पे तमाचा मार दिया। हाँ, तो बेटे क्यों आपकी इस कंट्रोवर्सी में फंसेंगे? अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका बेटा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी कर रहा है, चलो मैं मान लिया बहुत बड़ा स्टार होगा, काम कर रहा है, तो उसको चैन से काम तो करने दो, अपने बच्चे को कमाने तो दो भाई, हैं? कंट्रोवर्सी के बाद ज़्यादा काम मिलेगा? आंटी जी दूर की सोच रखती है वैसे। नहीं जूली आंटी, ऐसे नहीं करना आपको। ताड़का माई ने अपने घर में 2-2 सांड पाल रखे हैं। सांड पालते हैं, गाय पालो या भैंस पालो, दूध आएगा। और पति ने वैसे तो 3 मंजिल बना दी है, उन्हें बोलो एक तबेला भी बनाए, जहाँ पर 2 गाय 2 भैंस ऐसे पालो। दूध बेचोगे तो पैसा भी आएगा और घर में भी दूध दही की बाढ़ लगी रहेगी। ठीक है? ताड़का माई की सारी औकात मुझे पता है। ये तो हमारी क्या कहते हैं, जूली आंटी भी बोलती हैं कि अप्सरा मॉम की सारी औकात पता है। दोनों जब एक दूसरे की औकात जानते हो और दोनों को पता है कि दोनों सिर्फ ख्याली शेर हो,
कोई भी यूट्यूब से बाहर निकल के एक दूसरे का झुट्टम झुट्टा नहीं करने वाला है, तो फिर बोलते रहो, लेकिन अब शब्द तो कम बोलोगे, शब्दों का लिहाज तो रखोगे कि शब्द भी पता नहीं कहाँ से कहा जाएगा। और अप्सरा मॉम, ताड़का माई नाम क्यों दिया आपने? असुरा नाम आपको दिया इसीलिए, तो आप उसके बिलो द बेल्ट क्यों जा रहे हो? वो तो बेचारी फ्रस्ट्रेट थी, आप उसे भाव नहीं दे रहे थे। अब वो देखो आपको अप्सरा मॉम बोलेगी। ठीक है जूली आंटी, अब आपको भाव मिला है तो अब आपको बोलना है अप्सरा मॉम, है? बहन जी बोल लो, अप्सरा मॉम बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन वो असुरा जो बोलती हो, फिर कुकुर कुकुर बोल देती हो, फिर मेंढक मेंढकी बोल देती हो। भाई तुम्हारे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, जानवरों में भी तुम भेदभाव करती हो। मेरा नाम लेने की वजह से ताड़का के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ये बात तो एकदम 100% मैं अप्सरा मॉम से सहमत हूँ। 9,000 सब्सक्राइबर के साथ गए थे आप सिवान अंशु की पार्टी में, 13,500 हो गए हैं। देख लो 4,500 का फ़ायदा, हर रोज़ 500-600 बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। और पहले वाले वीडियो देखो, शर्म आ जाएगी, लेकिन शर्माने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। आपको क्या लग रहा है कि आप छलांग लगा के एकदम से आगे बढ़ जाओगे? जब तक अप्सरा मॉम का नाम लोगे, जब तक राज परिवार को गाली दोगे, तभी तक आगे बढ़ पाओगे इस तरह, क्योंकि अपनी पहचान तो बना ही नहीं। अपनी पहचान बनाओ ना वाईटी पर, अच्छी पहचान बनाओ, लोग आपको देखें, लोग आपसे सीखें। अब एक बात बताओ, चलो ये बताओ, लोग बोलेंगे कि आप क्या पीआर हो अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने जब गलतियां की तो क्या अप्सरा मॉम को हमने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज भी अप्सरा मॉम कुछ करके दिखाएं, अप्सरा मॉम को फिर हम सब ट्रोल करेंगे, मिलके करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक गलती को लेकर हम 1 साल तक बोलते रहें, सदियां बिता दे कि भाई अप्सरा मॉम ने 2 साल पहले ये किया था। जो किया था उसमें हम नहीं जीते हैं, जो चल रहा है हम उसमें जीते हैं, जो आज की डेट में चल रहा है हम उस पर बात करते हैं। 10 दिन पुरानी बात पर भी हम बात नहीं करते हैं। और लगातार वीडियो आ रहे हैं आपके पास सब्सक्राइबर्स, है ना? तो आप सब रोज वीडियो देखा करें, तभी इन सब की कंट्रोवर्सी का आप सबको ना स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अंशु की पार्टी में गई और उससे बौखला गया राज परिवार, और राज परिवार ने शुरुआत कर दी गाली देने की। नहीं 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 नहीं, वो तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश था राज परिवार। थोड़ा थोड़ा बिलबिला रही थी पूजा, लेकिन इग्नोर थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। ये आंटी जी गई, आंटी जी ने बोला, उल्टा सीधा बहुत बोला। मेंढक मेंढकी, एक होता है बोलना, आप किसी को बोलो, मैं भी बोल रही हूँ, है ना, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगी। एक होता है मेंढक मेंढकी, सुई चुभो देंगे, फुला देंगे, फाड़ देंगे, ये होता है गंदा बोलना। आप किसी के घर की औरत को गंदा बोलोगे तो क्या लगता है आपको छोड़ देगा? वो सच्ची नहीं है जो छोड़ देता है, वो सचिन ही है जो छोड़ देता है। और मेरे को यही हैरानी हो रही है कि वो छोड़ क्यों देता है। उसे कार्रवाई करनी चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना किसी की इज्जत ढेले भर की नहीं है, हैं? और सारे बन रहे हैं यहाँ पे, पुरखाइन बन रहे हैं आके। मैं ताड़का को किस लिए सबूत दूं? ताड़का माई आपने सबूत क्यों मांगा? किस चीज़ का सबूत मांग रही हो आप? किसी के चरित्रवान होने का सबूत मांग रही हो आप? कोई आपसे ये सबूत मांग ले कि आपके दोनों बच्चे किसके हैं, तो आप दे पाओगी? ठीक इसी तरह किसी के चरित्र का सबूत नहीं दिया जा सकता है। अगर आप मांग रही हो तो बहुत गलत कर रही हो, मत मांगो। औकात से बढ़कर अगर बात करेंगी तो यहाँ पर जवाब आपको सटीक मिलेगा। सबूत किस चीज़ का आपको दे और क्यों दे? राज परिवार ने आपका कर्जा खा रखा है, जो आपको सबूत चाहिए राज परिवार से। किस चीज़ का सबूत चाहिए आपको? कि वहाँ पे पाक साफ औरतें हैं, नहीं हैं, हैं? मनीषा कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे मर्दों से बात करती है, इस चीज़ का सबूत चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें ना वक्त के साथ
खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। अगर किसी औरत में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आपको उसके लिए इतना वो नहीं करना है, मांगना नहीं है कुछ भी। आप कल इज्जत मांग रही थी, हैं, आपको इज्जत नहीं मिली। मांग रही थी ना कल आप कि कोई तो मुझे इज्जत दे, लेकिन आपको इज्जत नहीं मिली। अब आप सबूत मांग रही हैं। भाई ये कब तक मांगा मांगी का खेल चलता रहेगा? अपने बलबूते भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? माँ बाप ने सिखाया नहीं है कि कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। चलो आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा, आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना। आपको हम सब मिलके सिखाएंगे कि कैसे खुद के बलबूते आगे बढ़ा जाता है। अप्सरा मॉम का पल्लू पकड़ लिया और चढ़ने लग गई हैं जी 2 मंजिला 3 मंजिला। हैं, पति ने 3 मंजिल का घर बनाया है, सीढ़ी नहीं बनाई क्या? सीढ़ी से जाइए ऊपर, सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। इंसानों के कंधों पर पैर रख के मत चलिए। ताड़का माई मेरे परिवार से दूर रहे वरना छोड़ूंगी नहीं। ये बात तो सही है, आप दूर रहो, वो आपसे दूर रहेंगी। मान लीजिए अगर आपने, जूली आंटी, अगर आपने राज परिवार के बारे में 4 दिन नहीं बोला तो राज परिवार आपके बारे में नहीं बोलेगा। और अगर 4 दिन बाद राज परिवार ने आपके बारे में बोला तो फिर हम सब राज परिवार को छोड़ेंगे नहीं, फिर हम उन्हें ट्रोल करेंगे, पक्का करेंगे। तो आप शुरुआत तो करो, क्योंकि शुरू आपने किया था। अगर शुरू राज परिवार की तरफ से होता तो हम बोलते राज परिवार पहले बंद करे, लेकिन इस बार आपने किया तो आप पहले बंद करो। अपनी सारी बदतमीजियां बंद करो। सारी बदतमीजियों की किताब आपने वाईटी पर खोल दी है। किताब वैसे जब पढ़ने के लिए माँ बाप बोलते थे तो किताबें नहीं खुलती थी, नींद आनी शुरू हो जाती थी आपको। और अब सारी बदतमीजियों की, सारी गाली गलोच वाली किताबें खुल रही हैं आपकी। गंदी बात है, मत करिए ऐसा। बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, बहुत मान सम्मान देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं। और कहीं ना कहीं आपकी पिछली वीडियो जो है वो ये भी दिखाती है कि आप समझदार भी लगती हैं। पर पता नहीं अंशु ने कौन सी घुट्टी पिला दी। जादू तो नहीं कर दिया कोई आप पे? चलो कोई बात नहीं, एक बार अपने ऊपर झाड़ फूक भी करवा लेना। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई शैतानी भूत सवार हो। अब इस वीडियो को यहीं करते हैं अंत, और आप सब के लिए बहुत सारा प्यार। और अहाँ सब अपन कमेंट के जरिए जितने बिहार के लोग सब छथिन से सब हमरा एक बेर कमेंट के जरिए जरूर बतेथिन। और हम बिहार के रहे वाली छी, समस्तीपुर हमर सासुर छे, और हमरा मैथिली बहुत नीक नहीं बाजे आवे है। तो अहाँ सब मजाक नहीं उड़ाएब, हम अपना घर में सबसे नीक मैथिली बाजे छी। तो ठीक है, यह के साथ हम राखे छी आई के वीडियो, रिएक्शन वीडियो अखन ई वाला खत्म करे छी। अब हम बनेबै जूली आंटी के जो वीडियो छो ओहि पर हम रिएक्शन देबै। ओहि के बाद देखल जेतै, अगर कोनो वीडियो हमरा वक्त मिलते तो हम जरूर बना के अहाँ सबके सामने राखब। ई वीडियो के अहाँ सब जते प्यार दऽ सकै छी दियौ, और लव यू ऑल।